2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। जी, वादा तो किरोड़ी लाल जी ने नहीं, पूरी सब कैबिनेट कमेटी ने कर दिया, 6 कैबिनेट मंत्रियों ने कर दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? पूरी कैबिनेट कमेटी कर रही है और एक कैबिनेट कमेटी, सब कैबिनेट कमेटी में जो लोग हैं वो पूरी कैबिनेट का नेतृत्व करते हैं। और उसके बाद भी दुर्भाग्य है कि 35 दिन पहले जो पेपर लीक हो गया, एसओजी ने जिस जांच में यह बता दिया कि यह पेपर सीधा आरपीएससी के चेयरमैन और सदस्यों द्वारा लीक हुआ है। आज दो सदस्य जेल में हैं, लेकिन जो जिन चेयरमैन की संलिप्तता थी, संजय छोत्री से कोई पूछताछ आज तक नहीं हुई। उसके अलावा जो सदस्य है मंजू शर्मा, उनका नाम इस मामले में आया, लेकिन उनसे आज तक कोई पूछताछ नहीं हुई। ये तो भला हो कि राजस्थान में यह भूमिका विपक्ष को, कांग्रेस को निभानी चाहिए थी, लेकिन आज तीसरा मोर्चा आरएलपी पार्टी के नेतृत्व में यह पीसी रखी गई है। और आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी ने आह्वान किया है कि पूरी मजबूती के साथ जो बेरोजगारों के साथ अत्याचार हो रहा है, जिस तरह पेपर लीक के साथ, नॉर्मलाइजेशन के साथ, इंटरव्यू के साथ युवा नौजवानों का गला घोटा जा रहा है, उसके खिलाफ पूरी मजबूती से आरएलपी पार्टी के बैनर तले ये युवा बेरोजगार लड़ाई लड़ेंगे। और हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि आपकी सरकार के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, वो विपक्ष में भी बैठे थे, उस टाइम भी वो ये कह रहे थे कि पेपर रद्द कर दो। शहीद स्मारक पर उन्होंने भी 5 दिन धरना दिया था, और उन्हीं की बदौलत या उनके संघर्ष की बदौलत यह सरकार सत्ता में आती है। लेकिन अगर वो मंत्री ज्यादा बोलता है तो किरोड़ी लाल जी खुद कहते हैं कि सरकारें नाराज हो जाती है। तो हमारे पास तो कुछ एक चेहरे हैं राजस्थान में, आदरणीय हनुमान बेनीवाल साहब, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, लेकिन वो सत्ता में हैं तो उनकी आवाज दबा दी जाती है। अब हम हनुमान जी बेनीवाल जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती से आंदोलन करेंगे। और हमारी एक ही मांग है कि जिस थानेदार भर्ती में 500 से अधिक फर्जी थानेदार बन गए, ऐसे थानेदार जो अपने अपने थानों में सेकंड एसएचओ के रूप में नियुक्त होते हैं, अगर वो गलती से 2 लाइनें किसी के खिलाफ लिख दें तो आदमी को 20 साल की जेल हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री जी कहते थे कि अभी तो बंसी बजी है लेकिन चक्र चलना बाकी है, लेकिन मुझे वो चक्र चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा कहीं। करो ना आप संजय छोत्री को गिरफ्तार, करो ना शिव सिंह राठौड़ को गिरफ्तार, करो ना मंजू शर्मा को गिरफ्तार। अरे गिरफ्तारी तो दूर, क्या आपने इनसे पूछताछ भी की? नहीं की। आज 50 थानेदारों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये आंकड़ा 50 का नहीं है। एसओजी के एडीजी वीके सिंह जी कहते थे कि हमारी रडार पर 300 थानेदार हैं, लेकिन सरकार का दबाव ऐसा है कि 10-15 दिन के अंदर एक गिरफ्तारी होती है सिर्फ। और एसओजी के पास ना तो कोई साधन है, संसाधन है, ना कोई स्टाफ है। इसके बावजूद इतना बड़ा भ्रष्टाचार, जिसमें आरपीएससी चेयरमैन संलिप्त है, सदस्य संलिप्त है। 35 दिन पहले पेपर लीक होता है, एसओजी कहती है, पुलिस हेडक्वार्टर कहता है, और राजस्थान का सबसे बड़ा लीगल ऑफिसर एडवोकेट जनरल इस बात को रिकमेंड करता है। मैं आपकी जानकारी के लिए मीडिया बंधु को बता दूं कि जो एडवोकेट जनरल होता है, एडवोकेट जनरल उस व्यक्ति को बनाया जाता है जो एक न्यायाधीश पद की योग्यता के काबिल हो। उसके बावजूद भी उस न्यायाधीश की, यानी उस महाधिवक्ता की बात को नहीं मानी जा रही। पूरी जो कैबिनेट है वो सरकार का नेतृत्व करती है, उस कैबिनेट कमेटी की सिफारिशों को नहीं माना जा रहा। इससे बड़ा शर्मनाक वाकया क्या होगा? आप मीडिया बंधु लगातार 3, 4, 5 सालों से नहीं, पूरे समय से युवा बेरोजगारों की बातों को उठाते रहे। और एसआई भर्ती में तो हम 3-3 दिन भूखे प्यासे पानी की टंकी पर चढ़े, तब यह मुद्दा कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आया। और आपको भी नहीं लगता होगा कि एसडीएम जैसे लोग इस भर्ती परीक्षा में डमी बैठे। सोचो क्या हालत होगी। आपने देखा, अभी मीडिया के बंधु सवाल कर रहे थे कि जो मुक्ता राव जी का प्रकरण है, तो मैं तो खुले रूप से कहना चाहता हूं कि जो लोग सिस्टम में लाखों रुपए देकर आए, वो आम जनता से करोड़ों रुपए वसूलने का काम करेंगे, इस गरीब भोली वाली जनता को लूटने का काम करेंगे, और इस राजस्थान का बेड़ा गर्क करने में उनका सबसे बड़ा योगदान होगा। इसलिए हमारी तो मांग है आदरणीय भजनलाल जी से कि इन युवा बेरोजगारों के साथ न्याय करें। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर लगातार घोटाला हो रहा है। पशु परिचर भर्ती परीक्षा देखोगे, उसमें कुछ भारियों के साथ उनको अधिक वेटेज देकर उनके नंबर 25 से 30 बढ़ा दिए गए। उन युवाओं के साथ अन्याय किया गया, और चेयरमैन साहब विदेश में छुट्टियां मनाने चले गए। सोचो कितना बड़ा शर्मनाक वाकया है। ओबीसी में आरक्षण की विसंगतियां चल रही है, उनको बराबर वेटेज नहीं दिया जा रहा है, नॉर्मलाइजेशन के नाम पर घोटाला हो रहा है। और जिन सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में जिन सदस्यों ने इंटरव्यू लिए, वो आज जेल में बैठे हैं। किस आधार पर ये लोग नियुक्ति देने का काम कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने अभी बंगाल वाली भर्ती में जजमेंट दिया और 25,000 शिक्षकों की भर्ती को रद्द कर दिया। इस बात को लेकर किया सर कि उसमें यह मामला था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी ने यह कहा कि किसी भी भर्ती परीक्षा में
कितने लोग ईमानदार है, उससे ज्यादा तवज्जो इस बात को दी जानी चाहिए कि भर्ती परीक्षा पारदर्शिता के साथ हो रही है या नहीं हो रही। यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। बंगाल भर्ती के 25,000 शिक्षकों की भर्ती 2016 की रद्द कर दी और पिछली सरकार की, पूर्ववर्ती सरकार की भर्ती है। हम तो कह रहे हैं क्यों कांग्रेस सरकार के काले कारनामों को भजनलाल सरकार गले में डाल के घूम रही है। हमें तो उम्मीद थी कि युवाओं ने सरकार को आईना इस बात के लिए दिखाया कि युवाओं के मुद्दे पर खरी नहीं उतर दी और बीजेपी सरकार सत्ता में आई। तो आज बीजेपी को इन युवाओं के मुद्दे पर भूमिका निभानी चाहिए। एसआई भर्ती के मुद्दे पर आए थे, मुझे याद है मैं राजेंद्र राठौड़ जी के पास गया था, मैं सतीश पूनिया जी के पास गया था। उन्होंने वादे किए थे बड़े बड़े कि हम एसआई भर्ती रद्द करवाएंगे, हम आरपीएससी का पुनर्गठन करवाएंगे, लेकिन आज उन लोगों की बोलतियां बंद है और मुख्यमंत्री जी तो मिलना ही नहीं चाहते। जवाहर सिंह मैडम जी के पास 2-2, 3-3 बार चले गए, कोई जवाब ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी मिलना पसंद नहीं करते बेरोजगारों से। इससे बड़ा शर्मनाक वाकया कुछ हो नहीं सकता। मैं तो 1.5 महीने मुख्यमंत्री जी के चुनाव प्रचार में रहा हूं सांगानेर में, और मैं तो बीजेपी का कार्यकर्ता या मुख्यमंत्री जी का एक बेटे के तौर पर मैंने काम किया। मैंने पहले दिन कहा कि साहब एसआई भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, मैं तो आपके साथ लगा हुआ हूं, लेकिन उसके बावजूद में मैंने जो नतीजा देखा, परिणाम देखा, उसके बावजूद उपचुनावों में मुझे पानी की टंकी पर चढ़ना पड़ा। मेरे साथी भाई है लादू, हम दोनों 3 दिन पानी की टंकी पर रहे, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। अब आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल जी साहब के नेतृत्व में कल के बाद यानी परसों से शहीद स्मारक पर अनवरत रूप से धरना दिया जाएगा और मैं तमाम राजस्थान के युवा बेरोजगारों से आह्वान करना चाहूंगा, यह आपके हक और अधिकार की लड़ाई है। इस तानाशाही सरकार के खिलाफ बिगुल बजाना होगा, क्योंकि भगत सिंह कहते थे कि गूंगों और बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है, और वो अब धमाका आरएलपी पार्टी के नेतृत्व में होगा, हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में होगा। इतना ही मैं करना चाहूंगा। धन्यवाद।